इस वक्त ये बात कही जाती है कि क्या मुसीबतों से और बलाओं से बचाने के लिए अल्लाह हमें काफ़ी नहीं है? तो ये क्या ज़रूरत है गौस की, क्या ज़रूरत है अब्दाल की, क्या ज़रूरत है औलिया की, क्या ज़रूरत है अम्बिया की? ये या गौस या ख्वाजा या फरीद हक फरीद या साबिर हक साबिर या वारिस हक वारिस के ये जो नारे लग रहे हैं, तो ये आप लोगों को कहीं और ले जा रहे हैं। लेकिन अपनी आदत हमेशा से ये रही है कि हम कोई बात मुल्ला से पूछने की बजाय पहले अल्लाह से पूछें कि क्या वाकई ये बात सही है कि ये लोग नाकाबिल कबूल हैं, ये नाकाबिल, ये रद्द करने के काबिल हैं? क्या कोई बचा नहीं सकता, कोई मुसीबत दूर नहीं कर सकता? तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, देखो कुरान कहता है, कुरान मुकद्दस की आया करीमा है, हर बात पहले अल्लाह से पूछें, उसके बाद फिर किसी की बात पर एतबार करें। बल्कि हर इंसान की बात उसी वक्त काबिल कबूल है जब उसकी बात अल्लाह की बातों की फरामीन की रोशनी में हो। अगर इंसान मनगढ़ंत बातें कहें तो कहने वाला कितना ही इंसान मोतेबर हो, फिर वो मोतेबर नहीं रह जाता। जिसकी बात कुरान और सुन्नत से टकराए फिर वो मोतेबर नहीं रह जाता। अगर यही बात है कि अल्लाह अकबर, औलिया को रद्द कर दिया जाए और ये कोई काम नहीं आ सकते, बल्कि यहां तक कहा जाता है कि वो तो अपनी नाक से मक्खी भी नहीं उड़ा सकते, वो तुम्हारी मदद क्या करेंगे? वो तो माज़ अल्लाह पड़ी हुई मूर्तियों की तरह है, कहीं पर खड़ी है कहीं पर पड़ी है। क्या यही इस्लामी तसव्वुर है? क्या यही इस्लामी नजरिया है? तो कुरान से पूछें। कुरान कहता है अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू। कुरान मुकद्दस की आयत कहती है कि क़यामत के दिन, क़यामत का दिन वो मुसीबत का दिन होगा। जितनी मुसीबतें हैं, क़यामत से बड़ी कोई मुसीबत नहीं है। सारी मुसीबतें क़यामत की मुसीबतों के सामने हैच है। अगर क़यामत की मुसीबतों का जिक्र हो तो अंदाजा करें, कुरान जिसके बारे में कहे कि क़यामत की मुसीबतों वाली आवाज को सुनकर हमल वाली ऊंटनियां अपने हमल को ज़ाय कर दे, सितारे आपस में टकरा जाए, जमीन फट जाए, आसमान फट जाए। जिब्रील अमीन के बारे में कुरान कहता है यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन, कि जिब्रील और सारे फरिश्ते क़यामत के दिन अल्लाह की हैबत की वजह से थर थर कांपे, किसी में कलाम की जुर्रत नहीं। कोई माँ किसी बेटे के काम ना आए, कोई बाप अपने बेटे के काम ना आए, रिश्ते खून के टूट जाएं। कुरान कहता है उस वक्त का हाल ये है कि सारे गहरे दोस्त, अखिल्ला खलील की जमा है, और खलील कहते हैं गहरे दोस्त को, दोस्ती की इंतहा को खलील कहते हैं। खलील यानी सबसे गहरा दोस्त। खलील का मतलब क्या? अगर यार के लिए बेटे की गर्दन पे छुरी रखना पड़ जाए तो फिर वो बेटा ना देखे, यार देखे, खलील उसको कहते हैं। अगर यार के लिए, यार की खुशी के लिए बीवी को वादिए गैर ज़ी ज़रा में छोड़ना पड़ जाए तो फिर बीवी नहीं देखी जाती बल्कि यार देखा जाता है। अल्लाह अकबर। ये तो मैंने इशारा दिया है। तो खलील गहरे पक्के दोस्तों को कहते हैं। कुरान कहता है सारे तुम्हारे खलील अखिल्ला, तुम्हारे सारे गहरे दोस्त ये नहीं जो चाय के दोस्त है, ना ना, ये चाय वाले दोस्त तो दोस्त ही नहीं है। ये तोहफे ताइफ और पार्टी वाले दोस्त तो दोस्त ही नहीं है। कुरान कहता है वो दोस्त जो तुम्हारे लिए दुनिया में जान दे सकते हैं, जान दे सकते हैं, जाने कुर्बान कर सकते हैं, अपनी बीवियों को तुम्हारे लिए छोड़ने का हौसला रखते हैं। अखिल्ला खलील है वो तुम्हारे खलील, खलील है। अल्लाह फरमाते हैं वो खलील पक्के दोस्त क़यामत के दिन तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। जो दुनिया में तुम्हारे लिए कुर्बानियां देते थे वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। तो फिर अल्लाह काम कौन आएगा? अल्लाह कौन काम आएगा? अल्लाह को क्या फरमाना था?
यही तो है ना। अल्लाह को क्या फरमा, अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आएगा, अल्लाह के सिवा कोई नहीं बख्शेगा, अल्लाह के सिवा किसी की इमदाद नहीं होगी। नहीं, लेकिन अल्लाह ने बयान किया कोई तुम्हारा खलील दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, बल्कि वो दुश्मन हो जाएगा, अदू वो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा। दुश्मन कैसे होगा? वो कहेगा मुझे जन्नत में डाल दे, मेरे बदले इसको जहन्नम में। बड़ी कुर्बानी हदीस के लिए, लेकिन आज नहीं, आज तो मई में नफ्सी नफ्सी। कुरान कहते जहां गहरे दोस्त तो दुश्मन होंगे, कौन काम आएगा? इल्लल मुत्तकीन, वहां पर मुत्तकी लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आएंगे। अल्लाह से पूछो, अल्लाह ये मुत्तकी लोगों का पहचान, इनका तारुफ और जरा वाज़ेह करा दे कि ये मुत्तकी कौन है। तो कुरान कहता है इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मुत्तकी और कौन हो सकता है? वो मेरे वली ही है जो मुत्तकी लोग। वो जो वली कयामत की मुसीबत से बचा सकता है, क्या वो वली दुनिया की मुसीबत से नहीं बचा सकता? और ये तो वलियों का मामला है, ये तो वलियों का मामला है। हर वली कयामत की मुसीबत से बचाएगा। जो वलियों का वली सैयदुल औलिया हो, जिसका कदम हर वली की गर्दन पर हो, उस वली की शान का आलम क्या हो। और फिर बात यह है, मुत्तकी काम आएंगे। मुत्तकी, मेरा गौस मुत्तकी नहीं, मुत्तकी नहीं बल्कि इमामुल अत्किया है। और मेरे अहले सुन्नत के इमाम ने फिर बयान किया गौस आजम इमाम। अरे जब मुत्तकियों की आवाम क़यामत में काम आएगी, जो मुत्तकियों का इमाम होगा उसकी शान का आलम क्या? कहते गौस आजम इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, गौस आजम इमाम मुत्तक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। ये क़यामत में काम आने वो लोग हैं, दुनिया में क्यों काम ना आए।